हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं पाइथागोरस थ्योरम लेकर आया हूँ। चलो इस वीडियो में मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके बताता हूँ। जो हम पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास में, एक्चुअली वो प्रूफ होता है कैसे। हम सबको ये तो मालूम है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दूं और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस अगर मैं बेस का स्क्वायर कर दूं तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। ये तो हमें पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ये कौन कहता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम में। लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम है दिया किसने? एक्चुअली एक जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने ये थ्योरम को डेवलप किया था। उनके ही नाम पर हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं, जिनको हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में या पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल एक ट्राइंगल है, ओके। ये 90 डिग्री, इसकी साइड्स को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। लेट, क्योंकि साइड्स को एज्यूम करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ताकि हम इसकी जो लेबलिंग है बहुत ही वो ईजी हो जाए। इसको एज्यूम करते हैं हम ए, इसको एज्यूम करते हैं बी और इसको एज्यूम करते हैं हम सी, ठीक है। ये साइड होगी हमारे पास में, जो छोटी साइड है वो ए है, बड़ी साइज है वो बी है और जो सबसे बड़ी वाली साइड्स है उसका हमने नाम दिया सी। अब इसी प्रकार की ट्राइंगल है, हमने इसको ले लिया, ठीक है। जब मैंने इसको मिसमैच कर दिया, अब सेम साइज़ है हमारे पास में, इस पर ध्यान रख लेना। ये छोटा वाला ए है, बड़ा वाला बी है और सबसे बड़ा वाला क्या है? सी है। ये तीनों साइड्स हैं इस प्रकार के, ठीक है ना। जो तीनों ट्राइंगल है हमारे पास में, चाहे ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये तीनों ट्राइंगल क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना, एक ही साइज़ के। अब मैं इसको एक रीअरेंज करता हूँ। किस वे में? अगर मैं इसको ऐसे रीअरेंज करता हूँ, देखो अब आप, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लगा दिया और इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लगा दिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आप देखेंगे ये जो सभी ट्राइंगल्स को मिलाकर एक नई आकृति बन गई है। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक नए कलर का आकृति बन गया है, ठीक है, या नया फिगर बन गया है। इस फिगर का अगर मैं साइड देखूँ तो हमें मालूम था ये छोटा वाला हमने क्या माना था? ए माना था। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो विच मीन्स दैट ये जो इसकी जो साइड है वो ए प्लस बी है। ऐसे ये भी ए प्लस बी है और ये भी ए प्लस बी है, ठीक है, और ये भी ए प्लस बी है। ये क्या कंप्लीट बन गया? एक कंप्लीटली हमारे पास में बन जाता है, ये एक स्क्वायर बनता है ये, ठीक है ना। ये कंप्लीटली क्या हमारे पास में एक स्क्वायर है, ओके डन। और अंदर का जो ट्राइंगल है वो मेरे पास में क्या? सी है। ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा और ये भी सी होगा। और आप देखेंगे ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। कैसे एक स्क्वायर बन रहा है? देखो, ये जो हमने अलग से जो स्क्वायर लिया है ये इसमें कम्प्लीटली फिट हो जाएगा, देखना भी आप, ये कम्प्लीटली इसके अंदर फिट बैठ गया है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन गया मेरे पास में, ठीक है, स्क्वायर बन गया हमारे पास कम्प्लीटली। और ये स्क्वायर है, ये भी साइड इसकी सी है, इसकी साइड सी है, इसकी साइड सी है और इसकी साइड सी। अगर मैं ये जो स्क्वायर है इसका नाम, अगर मैं, चलो इस जो रेड स्क्वायर है इसको मैं एज्यूम करता हूँ, इसका नाम मैं डाल देता हूँ स्क्वायर पी क्यू आर एस, स्क्वायर पी क्यू आर एस, ठीक है। अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड हमारे पास में, इसकी साइड क्या है? सी 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 है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? सी इंटू सी, दैट इज सी इंटू सी। तो विच मीन्स दैट इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर है। जो एरिया ऑफ द जो स्क्वायर है मेरे पास वो क्या बन जाता है? वो सी का स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब इसको याद कर लेना है आपने। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो ये जो ट्राइंगल है इसको थोड़ा सा शफल करते हैं, ठीक है। पहले तो उसको एक्चुअल जो पोजीशन था उसमें डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आ गया और फिर ये वाला भी आ गया,
अब आप देखेंगे ये जो एम्प्टी स्पेस है वो इसके एरिया के इक्वल है। ये जो एरिया है इस एम्प्टी स्पेस के इक्वल है, और इसका एरिया अभी हमने निकाला था पीछे वाली स्लाइड में। इसका जो एरिया है दैट इज़ सी स्क्वायर है। इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, वो सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एरिया है वो पता हमें सी स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है इसको हम थोड़ा शफल करते हैं इस डायग्राम को। अब कैसे शफल करते हैं देखो, अगर हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, और इसको जॉइंट कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा बन गया एक स्क्वायर, ये बन गया। दूसरा, अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर दिया, मैंने इसको भी रोटेट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों को मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये दो मेरे पास स्क्वायर बन गए। अब ये दो स्क्वायर बन गए। अब आपको मालूम है जो एम्प्टी स्पेस था इसका वो किसके बराबर था, वो इसके एरिया के बराबर था, ठीक है ना। तो अब इसको, इस स्क्वायर को मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके साइज़ के बराबर में आ गया ये, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास में इसके बराबर, ठीक है, ओके। फिर और ये वाला है इस एरिया के बराबर में आ जाता है, ठीक है। जो ये वाला है वो इसके एरिया के बराबर में है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या, हमें तो पता था कि जो इसकी साइड है, हमने क्या एज्यूम किया था, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, जो छोटा वाला है उसको मैंने ए माना था, उससे बड़े वाले को बी, और सबसे बड़े वाले को मैंने सी माना था, ठीक है ना, ये आपको पता है। अब मैं इस पे आता हूँ। अब आप देखेंगे ये तो ए है मेरे पास में, ये बी है, ये भी बड़ा वाला, ये भी बी होगा, फिर ये भी बी होगा, और ये भी बी होगा, ठीक है। और ये छोटा ए है, तो इसका जो साइड है ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी ए के इक्वल होगा, विच मीन दैट इसके चारों साइड्स क्या हो जाएगी, ये ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं अब हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, नॉट ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। जो स्मॉल स्क्वायर है उसका मैं एरिया निकालता हूँ। जो स्मॉल स्क्वायर है उसका आप साइड देखेंगे छोटे वाले का, वो ए है, तो इसका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो मेरे पास क्या होगा, ए इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब बड़े वाले का निकालते हैं जिसकी साइड भी है, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, राइट। बड़े वाले स्क्वायर का हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया। तो इसकी जो साइड है वो है बी इंटू बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये आ गया बी स्क्वायर के इक्वल्स टू आ गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब आप क्या यहाँ पे नोटिस करते हैं, ये जो एरिया है, ये जो छोटा वाला एरिया है, ये जो छोटा वाला एरिया है, अगर मैं इसको चलो इस कलर से दिखाता हूँ, ये वाला एम्प्टी स्पेस था और ये वाला एम्प्टी, ये एक्चुअली दोनों किसके इक्वल है, ये इस बड़े वाले के इक्वल है जिसका एरिया क्या है, सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर अब आप इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका एरिया है मेरे पास में बी का स्क्वायर, तो ये हो गया बी का स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो है मेरे पास में ए का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मैंने प्लस किया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ इसका सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं प्लस में बी का स्क्वायर कर दूं, तो ये मेरे पास किसके बराबर आता है, ये सी के स्क्वायर के बराबर आता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अभी जो डायग्राम था मैं इसको दोबारा से रीअरेंज कर देता हूँ, कैसे, चलो और देखते हैं। अब इसको राइट एंगल ट्राइंगल में दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे राइट एंगल ट्राइंगल में दिखाएंगे अब इसको, चलो अब एक एक करके इसको शफल करते हैं।
थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, चलो इसको हमने ऐसे लगा दिया, तो ये हो गया मेरे पास में, ठीक। इसको हमने ऐसे लगा दिया, टर्न कर देते हैं, ये हो गया मेरे पास में, ठीक है। और ये जो है बड़े वाले का, इसको मैंने बिल्कुल ऐसे लगा दिया, तो ये मेरे पास ये कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, इसका नाम लिख देते हैं, सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। अब ये सभी किसके इक्वल है, ये सभी इक्वल है पाइथागोरस थ्योरम के इक्वल, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। सो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रूफिंग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहो सारे के सारे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।